तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन से रिलेटेड कुछ मैं 9 से 10 MCQ आपको दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उसमें से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सस्पेंशन इज ए डैश 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 लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो इसमें आपको बताना है कि सस्पेंशन कौन सी डोजेस फॉर्म है, वो बाईफेजिक है कि मोनोफेजिक है या ट्राईफेजिक है या ऑल, तीनों उसमें फेज हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो सस्पेंशन लिक्विड डोजेस फॉर्म है ये कौन सी फेज में आती है। तो पहला ऑप्शन है मोनोफेजिक, दूसरा ऑप्शन है बाईफेजिक, तीसरा ऑप्शन है ट्राईफेजिक, चौथा ऑप्शन है ऑल। तो आपको पता है जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, वो बाईफेजिक डोजेस फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें 2 फेजेस होती हैं और इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते बल्कि डिस्पर्स रहते हैं, ठीक है, सस्पेंड रहते हैं, इसलिए इसमें 2 फेज होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंटेनर हैविंग सस्पेंशन मस्ट बी लेबल्ड। जो सस्पेंशन जिस कंटेनर में स्टोर किया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट लेबल लगा होता है, उस लेबल पे क्या लिखा होता है, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको बताना है, पहला ऑप्शन है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, फॉर इंटरनल यूज ओनली, फिर सेक्वेल बिफोर यूज, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि जो सस्पेंशन होते हैं उस पर जो मस्ट होता है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है उस पर क्या लिखा होता है, सेक वेल बिफोर यूज, मतलब इसको यूज़ करने से पहले आप वेल सेक करें, मतलब अच्छी तरह से इसको सेक करें, उसके बाद ही आप लें, ताकि जो आपके अंदर उसे दवाई के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो नीचे सेटल डाउन हो गए हैं वो फिर से रीडिस्पर्स हो जाए पूरे लिक्विड में और इजीली आपको अच्छी डोज मिल सके और उसका इफेक्ट अच्छा हो सके। तो क्या इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, सेक्वेल बिफोर यूज, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए गुड सस्पेंशन शुड, पहला ऑप्शन है बी इनर्ट, दूसरा ऑप्शन है नॉट फ्रॉम अ केक, तीसरा ऑप्शन है रीडिस्पर्सिंग ऑन सेकिंग, चौथा है आपको ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जो गुड सस्पेंशन होता है वो बी इनर्ट होना चाहिए, कोई इंटरेक्शन किसी भी ड्रग से नहीं होनी चाहिए उसकी, ठीक है, और जलन वगैरह नहीं होनी चाहिए कि खाने से आपको कोई इनकम्फर्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है। नॉट फॉर्म केक फॉर्म नहीं करना चाहिए जो सस्पेंशन होता है, रीडिस्पर्सिंग रेडली ऑन सेकिंग, ठीक है, और रीडिस्पर्स हो जाना चाहिए जो उसमें सॉलिड पार्टिकल है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, तुरंत सेक करने पे, और तो और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये सब कुछ होना चाहिए। जो आपका एक गुड सस्पेंशन होता है वो इनर्ट होना चाहिए और वो केक फॉर्म नहीं करना चाहिए और रीडिस्पर्सिंग की क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने जैसे सेक किया वैसे वो रीडिस्पर्स हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपाउंड ट्रेगाकाइन पाउडर इज यूज्ड इन द प्रोपोर्शन। जो ट्रेगाकाइन पाउडर होता है वो यूज करते हो एज अ सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में, तो उसका एक रेशियो होता है, आप कितना यूज़ करोगे कितने ml के लिए। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको उसमें से करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम फॉर 100 ml के लिए, दूसरा ऑप्शन है 3 ग्राम 100 ml के लिए, तो तीसरा ऑप्शन है 2 ग्राम 100 ml के लिए, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो मैंने इनकम्पेटेबिलिटी में आपको पढ़ाया था और जो मैंने मेथड भी पढ़ाया था, तो उसमें मैं प्रेसिपिटेट को करेक्ट कर रहा था। तो मैंने उसमें बताया था कि जो ट्रेगाकाइन पाउडर आप यूज़ करते हो वो 2 ग्राम यूज़ करोगे पर 100 ml के लिए, ये चीज़ मैंने बता रखी हुई है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 2 ग्राम पर 100 ml के लिए आप यूज़ करोगे एज अ ट्रेगाकाइन पाउडर सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट बी बियॉन्ड, ठीक है। जो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज होते हैं जो सस्पेंशन के, वो किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है 5 माइक्रोन, दूसरा ऑप्शन 10 माइक्रोन, तीसरा ऑप्शन है 12 माइक्रोन, चौथा ऑप्शन 8 माइक्रोन।
तो जो पार्टिकल साइज है वो 10 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज सस्पेंशन इज इन बिटवीन। तो जो पार्टिकल साइज का सॉलिड पार्टिकल सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 0.5 टू 40%, दूसरा ऑप्शन है 0.5 टू 30%, तीसरा ऑप्शन है 0.5 टू 38%, चौथा ऑप्शन है 0.5 टू 34%। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 0.5 टू 30%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ सस्पेंशन इज प्लेजिंग इन अपीयरेंस। ठीक है, जो दिखावटी अच्छा लगता है, जो सस्पेंशन देखने में अच्छा लगता है, प्लीजिंग इन अपीयरेंस होता है, वो कौन सा सस्पेंशन होता है आपको इसमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है फ्लैगुलेटेड, दूसरा ऑप्शन है नॉन फ्लैगुलेटेड, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द एबव, चौथा ऑप्शन है नॉन। तो आपको जब मैंने पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन फ्लैगुलेटेड एंड नॉन फ्लैगुलेटेड, जब सस्पेंशन मैंने डिफरेंस बताया था तो 5-5 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे। तो उसमें फ्लैगुलेटेड में भी लिखवाया था, नॉन फ्लैगुलेटेड में भी लिखवाया था। तो इसमें उसमें लिखा था, क्या लिखा था नॉन फ्लैगुलेटेड में, कि प्लेजिंग इन अपीयरेंस, मतलब दिखावटी ही अच्छा लगता है। ठीक है, सेपरेट इंटायर्स फॉर्म करते हैं। तो इसमें आपका जो होगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, जो है नॉन फ्लैगुलेटेड सस्पेंशन। जो प्लीजिंग इन अपीयरेंस होता है वो नॉन फ्लैगुलेटेड सस्पेंशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सस्पेंशन विच आर टू बी इंस्टॉल्ड इन टू द आई शुड बी फ्री फ्रॉम। ठीक, तो पहला ऑप्शन है ड्रग पार्टिकल, दूसरा ऑप्शन फाइन पार्टिकल, तीसरा ऑप्शन ग्रेटी पार्टिकल, चौथा नॉन ऑफ दैट। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई आई ड्रॉप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें ग्रेटी पार्टिकल तो होने ही नहीं चाहिए, वरना हार्म पहुँचाएंगे हमारे आग को। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ग्रेटी पार्टिकल्स। ग्रेटी पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फाइन पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड इन सस्पेंशन गिव अ डॉट 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 ट्रेड ऑफ। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, तो उसमें रेट आपका क्या रहेगा। तो पहला ऑप्शन है स्लो डिसइंटीग्रेशन, दूसरा है फास्टर डिसइंटीग्रेशन, तीसरा ऑप्शन है सोवर डिसोल्यूशन और चौथा ऑप्शन है फास्टर डिसोल्यूशन। तो आपको पता है कि जो पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज का जितना साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा फास्टर डिसोल्यूशन होगा। आपको पता ही है, जितना बड़ा पार्टिकल उतना डिसोल्यूशन कम होता चला जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, फास्टर डिसोल्यूशन। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो फार्माकोलॉजी पे शाम तक अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।